गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है जो मतलब हमने कोई बात किसी को कही और उसके लिए हमको उनका रिस्पांस देखना होता है। द रिस्पांस रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू अटेन रीइंफोर्समेंट इज़ नोन एज शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होती है हमारी कही हुई बात, रिस्पांस होता है जो आगे वाला बंदे ने हमको दिया रिस्पांस। तो इसमें दो तरह के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होते हैं। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें हमें बार बार रीइंफोर्स करनी पड़ती है कोई बात। इन्होंने वैसे रैट की एग्जांपल दी है लेकिन मैं आपको अलग एग्जांपल दूंगा। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है जैसे मान लो एक नया बच्चा, छोटा बच्चा ABC सीख रहा है, तो उसको हमको बार बार बताना पड़ता है कि A ऐसे डलेगी, B ऐसे डलेगी, C ऐसे डलेगी, जब तक कि वो सही नहीं डाल देता। तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, कि हमें बार बार उसको कहना पड़ रहा है। फिर दूसरी वाली आती है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो ये इसमें मान लो कि बच्चे को ABC आती है लेकिन वो कई वर्ड्स ही भूलता है, तो इसलिए वो पहले तो डाली जाएगा ABC, और फिर मान लो उसको D नहीं आए तो हमें तभी बताना पड़ेगा इट्स कॉल्ड रीइंफोर्समेंट, कि हम उसको D पर ही रीइंफोर्स करेंगे जो शब्द उसको नहीं आता उसमें। और फिर जब वो बच्चा पूरी ABC लिख लेता है तो फिर उसको कोई अवार्ड या फिर कोई चॉकलेट दी जाती है ताकि वो ऐसा बार बार करे, जिससे कि उसको एनकरेजमेंट मिलती है। इसका ही अगला एक सब पार्ट है, वो है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो होता है व्हेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस आर नीडेड टू बी रिलीज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रीइंफोर्समेंट। मान लो कि रीइंफोर्समेंट थी कि सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं लिखने हैं A to Z, और उसमें उन्होंने कितने रिस्पॉन्स दिए, कितने रिस्पॉन्स मतलब इसमें लगा लीजिए कि कितने अल्फ़ाबेट्स उन्होंने लिखे, तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड रेशो। जैसे कि फिक्स्ड रेशो में हमें रिस्पॉन्स जो है वो चाहिए 26, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हमको जो रिस्पॉन्सेस चाहिए वो है 26। और हमारी रीइंफोर्समेंट थी कि सारी ABC लिखो आप Z तक। नेक्स्ट है वेरिएबल रेशो। व्हेन यूजिंग अ वेरिएबल रेशो शेड्यूल of reinforcement, the delivery of reinforcement will vary. This is implemented in form of incentive or commission which is given to employee according to their output. ये वही बात होगी। अब मान लो अगर उसने पूरी ABC लिख दी तो हम उसको चॉकलेट देंगे। ये हर वक्त हम नहीं देंगे, कभी कभी देंगे, वेरिएबल होगी ये बात। तो इसका नेक्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल आप लगा लीजिए। फिक्स्ड इंटरवल मीन्स दैट रीइंफोर्समेंट बिकम अवेलेबल आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए बच्चे को अभी ABC नहीं आती तो आपको बार बार उसको बताना पड़ेगा। मान लो A डाल दी तो फिर आप B के बारे में बताओगे, फिर आप C के बारे में बताओगे, उसके बाद D के, ऐसे चली जा रहा है। फिक्स्ड इंटरवल हो रहा है, मान लो 1 मिनट बाद या 30 सेकंड के बाद आप उनको बोल रहे हो कि अभी D डालो, अभी C डालो, ऐसे। तो वेरिएबल इंटरवल्स होते हैं। Variable interval schedules means that when reinforcements are scattered in time, they are uncertain. तो अभी वो बच्चा लिखी जा रहा है, उसको ABC आती है इसमें, तो जो वाला वर्ड वो भूल रहा है तभी आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल इंटरवल। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। इस बुक का नाम है ये बुक ठाकुर द्वारा पब्लिश्ड है। ये आपको मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ठाकुर पब्लिकेशन, जो कि बेस्ट बुक्स होती हैं MBA के लिए। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।